भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? इतिहास किसके गुरु थे? द्रोणाचार्य। नहीं मालूम? ये भर दिया इनकी किताबों में। जो भारत का असली इतिहास है वो हटा दिया, आतंकियों को उठा करके इनका इतिहास बना दिया। ध्यान रखिए, शिक्षा पद्धति बदलना चाहिए। एक बच्चा नहीं बता पा रहा है कि द्रोणाचार्य किसके गुरु थे। द्रोणाचार्य कौरव पांडवों के गुरु थे। ध्यान रखिए, तुम्हारे इतिहासों से बातें हटा दी, और जिन्होंने हमारे देश को लूटा, जिन्होंने हमारी संस्कृति को तहस नहस किया, जिन्होंने हमारे देश के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, जो आतंकी बनकर आए, वो इतिहास पुरुष गिनाए जा रहे हैं। महाराणा प्रताप और शिवाजी तुम्हारी किताबों से हटाए जा रहे हैं। ध्यान रखिए, ऐसी शिक्षा का बहिष्कार होना चाहिए जो भारत के महापुरुषों के इतिहास को मिटाया जाता हो, कलंकित किया जाता हो। ऐसी शिक्षाएं, ऐसी पुस्तकों का बहिष्कार होना चाहिए। आतंकियों को महिमा मंडित किया जाता है। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को तहस नहस करके रख दिया, उनमें इतिहास भर दिया जाता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, और भी लोग यहां बैठे हैं बच्चों के अलावा। कोलकाता में एक बेटी के साथ क्या होता है, एक डॉक्टर के साथ, ध्यान रखिए, विचार करिए। बेरहमी से उसकी आबरू को लूटा जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। ध्यान रखिए, क्या हो रहा है इस देश में? यदि ऐसे काले कलंकित इतिहास पढ़ाए जाएंगे तो भारत का भविष्य ऐसा ही सामने नजर आता है। उदयपुर में क्या हो रहा है? आगजनी हो रही है, कर्फ्यू का माहौल है। एक जाति विशेष के लोग ने हमारे हिंदू बच्चे को चाकू से गोद दिया। 10-20 क्लास का बच्चा, कोई उम्र है उसकी। ध्यान रखिए हिंदुओं, ये पूरा षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है कि भारत से हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए। ध्यान रखिए, और हिंदू यदि नहीं जागे, महाराणा प्रताप की भूमि में रहकर यदि तुम्हारे अंदर जागरण और आत्मसम्मान पैदा नहीं हुआ, तो ध्यान रखना, एक मुगल काल नहीं, दूसरा मुगल काल फिर तुम्हारी छाती पर हावी होने को तैयार बैठा हुआ है। सावधान हो जाइए। माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, ये छोटे छोटे से बच्चे स्कूल जाते हैं, किसके भरोसे भेजते हैं? वो एक शिक्षक के भरोसे, एक स्कूल के भरोसे, एक विश्वास के भरोसे माँ बाप इनको स्कूल में भेजा करते हैं। और 15 साल के बच्चे को स्कूल में मार दिया जाए। ध्यान रखिए, लहूलुहान कर दिया जाए। कौन है ये? कौन ऐसी शिक्षाएं प्रदान कर रहा है? 2 साल नहीं हुए कन्हैया की हत्या हुए, फिर नया कारनामा हो गया आपके उदयपुर में। ध्यान रखिए, महाराणा प्रताप का शौर्य जागृत करो, शिवाजी महाराज का स्वराज जागृत करो अपने अंदर। ध्यान रखिए, मान्यवर, ये मत सोचो कि वो कोई लड़का किसी और का उदयपुर का था। ये घटना ऋषभदेव में भी हो सकती है, ये घटना कहीं भी घट सकती है। ये मत सोचो कि बेटी बंगाल की थी, कोलकाता की थी, वो बेटी हमारी और आपकी भी हो सकती है। ध्यान रखिए, यदि शक्ति के साथ इसका विरोध नहीं हुआ तो आने वाला भविष्य बड़े खतरे में है तुम्हारा। ध्यान रखिए, लोग कहते हैं बांग्लादेश से लड़ो, पाकिस्तान से लड़ो। अरे मैं तो कहता हूं कि ना हिंदू से है ना मुसलमान से है। इस देश को यदि खतरा है तो बेईमान से है। ध्यान रखना, बेईमान लोग हमारे देश में कुछ राजनेता भी ऐसे होते हैं जिनका भी लुके छिपे इसमें हाथ हुआ करता है, वोट बैंक के खातिर। ध्यान रखिए, क्या स्थिति है हमारे देश में? झुलस रहा है उदयपुर पड़ोस में। ध्यान रखिए, मार दिया 15 साल के बच्चे को, वेंटिलेटर पे है बच्चा, जिंदगी और मौत की सांसें गिन रहा है। भाई 15 साल के बच्चों में ऐसा क्या हो गया है जो एक दूसरे पर चाकू लेकर के वार कर दिया जाता है? हिला देना चाहिए पूरे शासन प्रशासन को। आपसे निवेदन है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि पूरे देश में दंगे हो जाएं। मैं तो कहता हूं
शिक्षा के क्षेत्र वाले परमार जी भी यहां बैठे हैं। ऐसी चीजें लागू करो इस देश में कि हमारी बेटियों को अब केवल पराठे बनाना मत सिखाओ, इन्हें कराटे चलाना भी सिखाना चाहिए। ध्यान रखना। अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? घर की पूरी पराठे ही बनाते रहेंगे जिंदगी भर। ध्यान रखना। अब चूड़ियां मत पहनो बेटियों, तलवार उठाने की भी ताकत तुम्हारे अंदर आना चाहिए। ध्यान रखिए। एक एक के भीतर लक्ष्मीबाई का जन्म होना चाहिए, एक एक के भीतर अहिल्याबाई का जन्म होना चाहिए। ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, इन अपनी बेटियों को माँ बाप से कहूंगा, इतिहास में जो उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा है, देश की संस्कृति से खिलवाड़ किया जा रहा है, और अपने बेटे और बेटियों को कम से कम, खास कर अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करो कि अपनी सुरक्षा खुद कर सके। ध्यान रखिए, ना प्रशासन की दम पर ये सुरक्षित रह सकती हैं, ना कानून की दम पर ये सुरक्षित रह सकती है। वो बेटी जो पढ़ रही थी, डॉक्टर बन रही थी, लोगों को जीवन दान देने की कसम खाने वाली, अंतिम सांसें जीवन का भीख मांगते मांगते गुजर गई। क्या कर लिया स्कूल ने, क्या कर लिया कॉलेज ने, क्या कर लिया लोगों ने? थोड़ा सा हो हंगामा मच जाता है, थोड़े दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। कन्हैया लाल दर्जी को घर में घुस करके खुलेआम दिन दहाड़े जिसकी गर्दन को काट दिया जाता है। ध्यान रखिए, क्या कर लिया देश ने? कुछ नहीं कर लिया। ध्यान रखिए। अब हमें किसी के भरोसे नहीं, अपने भरोसे जीने की ताकत पैदा करना पड़ेगी। ध्यान रखना है। हर बेटी अपनी सुरक्षा की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई बाद में करना, अपने जीवन की सुरक्षा की पढ़ाई करना। मालूम है, आज ये माहौल है हमारे देश का कि एक बेटी कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, मां 10 बार फोन करती है, बेटा खाना खा लिया, बेटा तू कहां है, बेटा तू कैसी है? मालूम है, मां ये पता नहीं करना चाहती कि तूने खाना खाया या नहीं खाया। मां तो ये चाहती है पता करना कि तू जिंदा है या नहीं है। ध्यान रखना। माहौल ऐसे हैं, स्कूल गया बच्चा लौट कर वापस आए, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। तैयार होना पड़ेगा सभी को। आज कुछ बहनें मेरे पास आई कमरे में कि हमारे अंदर आक्रोश है, हमारे अंदर गुस्सा है। हम शाम को 6 बजे, यहां सूरज पोल है, वहां पर जो भी है कैंडल मार्च करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे उस बेटी के लिए और उदयपुर के उस बेटे के लिए। मैं चाहता हूं जितने भी लोग यहां बैठे हैं, शाम को उस नारी ने जो आवाज उठाई है, उसकी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करेंगे। जागना होगा तुम्हें, चुपचाप बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, आवाज तो उठाना ही पड़ेगी। मान्यवर, सोचना कैसे कैसे लोग हैं। बहुत मन व्यथित है मेरा। सुबह से जैसे ही अखबार देखा, 15 साल के बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो गया। लोगों ने आवाज उठाई कि बुलडोजर चला दो उसके घर पर। वहां से ममता जी चिल्ला रही है फांसी दे दो। मुख्यमंत्री आंदोलन कर रही, तो किससे कर रही है वो? ध्यान रखना, विचार करना है आपको। सब ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है। जिसकी बेटी थी उसके चला, उसकी तो दुनिया लुट गई। जिसका बेटा था उसके तो अरमान मिट्टी में मिल गए। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, यहाँ माँ बाप भी बैठे हैं, स्कूल के शिक्षक गण भी बैठे हैं, बेटियों को आत्म सुरक्षा के गुर सिखाइए। एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जहां हमारी बेटी पर कोई दरिंदा अपना हाथ बढ़ाए तो बेटी को ऐसी चीजें, ऐसी शिक्षा प्रदान करो, उस दरिंदे हाथ को वहीं मोड़ कर तोड़ने की ताकत इनके अंदर आना चाहिए। बाएं उखाड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों की ध्यान रखना, इतनी शिक्षाएं इन्हें प्रदान करिए, नहीं तो ये अमला लुटती रहेगी, पिटती रहेगी और मरती रहेगी। ध्यान रखना, एक निर्भया नहीं, कितने निर्भया कांड होंगे इस देश में। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है मेरा।
बच्चों, तुमसे भी निवेदन है, लड़कों से भी, कि अपनी बहनों की आबरू बचाने के लिए खुद को लुटाना पड़े तो लुटा देना, लेकिन अपनी बहनों पर रक्षाबंधन आ रहा है, ध्यान रखना, महिलाओं की सुरक्षा होना चाहिए, बालिकाओं की सुरक्षा होना चाहिए। तुम भी शौर्य पैदा करो अपने अंदर। ऐसे मत रहो कि मम्मी बोले जा बेटा सब्जी ले आ, तो बास्केट उठाने में तुम्हारे हाथ में छाले आ जाएं। अरे मर्द बनो मेरे भाई, मजबूत मर्द बन के निकलना, क्योंकि जो हमारे आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी ना, और आज की कॉन्वेंट की शिक्षा क्या देती है, ये मिशनरियों की शिक्षा क्या देती है, क्या सिखाती है? एक बाल्टी पानी लाने को बोलो ना तो बच्चे के हाथ में छाले पड़ जाते हैं। बच्चों से हाथ मिलाओ तो ऐसा लगता है कि कोई लड़की से हाथ मिला रहे, ध्यान रखना। और तुम्हारे हाथ तो इतने फौलादी होना चाहिए कि चट्टान पर लात मारो तो गंगा की धार फूट जाना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा शौर्य अपने अंदर पैदा करो, ऐसी शक्ति अपने अंदर पैदा करो, ऐसे शिवाजी का साहस अपने अंदर पैदा करो। ध्यान रखिए, ये मुलायम मुलायम से हाथ नहीं, मर्द वाले हाथ होना चाहिए, ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, सुविधा भोगी मत बनो। सुविधाओं में मिला हुआ ज्ञान असुविधा में खत्म हो जाया करता है। राम सुविधा भोगी नहीं थे, कृष्ण सुविधा भोगी नहीं थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने असुविधाओं में, संकट में ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों से मेरा एक निवेदन है कि बेहतरीन स्कूल की तलाश मत करो, बेहतरीन विद्यार्थी बनो, स्कूल अपने आप बेहतरीन हो जाएगा, ध्यान रखिए। आप सोचते कि स्कूल कौन सा अच्छा है, अच्छा फर्नीचर, अच्छा भवन, मोटी फीस, इसको अच्छा स्कूल बोलते हैं? नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़कर भी लोग महानता को प्राप्त किया करते हैं, ध्यान रखना। जिन्हें पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ाई कर सकता है, ध्यान रखिए। वो जिन्हें नहीं पढ़ना है वो कितनी भी सुविधा दो, माँ बाप का पैसा बर्बाद होगा, पढ़ना लिखना तो उनको है ही नहीं, ध्यान रखना। मान्यवर, एक निवेदन है आपसे, जब तक पढ़ाई का काल है जी भर के पढ़ लो, ऐशो आराम तो जिंदगी भर करना है, ध्यान रखिए। पढ़ाई कर लो, ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद तो फिर जो करना है वो करना है, कौन हम पर पाबंदी लगाएगा। एक लड़की मेरे पास आई, उसने बोली महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले आप बताओ। तो मैंने कहा मम्मी बदल ले। बोले मम्मी कैसे बदल सकते हैं? तो मैंने कहा तू अपनी आदतें बदल ले, दो में से एक तो बदलना पड़ेगा। मैंने कहा खराब क्यों है? बोले महाराज इसलिए खराब है कि मेरा भैया है, वो कुछ भी पहने मम्मी रोक टोक नहीं करती है। वो जीन्स पहने, फटा छिटा चीथड़ा पहने, लड़कों की जीन्स देखना ना, यहाँ फटा वहाँ फटा। एक लड़का आया मेरे पास में, इनके क्यों रे कहाँ गिर गया, एक्सीडेंट हो गया? बोले नहीं। तो इनके घुटने से फटा क्यों है तेरा जीन्स? हमारे यहाँ तो इतना सा भी कट जाए तो पहले रफू करा के पहनने में भी शर्म लगती थी कि फटा कपड़ा कैसे पहने। आजकल तो फैशन बन गया फटा चिता चीथड़ा, ध्यान रखना। ये पूरे घुटने दिख रहे, पैर दिख रहे। मैंने कहा तू पहना काहे को है, मेरे जैसा हो जा, टेंशन मत ले। काहे को पहन के घूमता है, इतना शौक है तुझे, ध्यान रखिए। हेयर स्टाइल देखो इन छोरों की, यहाँ कटा, यहाँ कटा, यहाँ बाल, ऐसे लगते ये फ्लाई ओवर, ये सर्विस रोड। ध्यान रखना, फैशन में डूब रहा है आदमी, ध्यान रखिए। बोले महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है। मैंने कहा क्यों खराब है? बोले भैया कैसे भी कपड़े पहने, मम्मी कुछ नहीं बोलती, मुझे बहुत टोकती, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, ऐसे नहीं पहनना, वैसे नहीं पहनना। भैया यदि 9 बजे रात को भी आए तो कुछ नहीं पूछती है। और मैं स्कूल से 10 मिनट भी लेट हो गई, कहाँ थी, किसके यहाँ गई थी, कौन सहेली? मैं सहेली के यहाँ पढ़ने भी जाऊँ तो 10 फोन लगाती है, तू कहाँ है, कब आएगी?
भैया किसी भी पार्टी में जाए कोई रोक नहीं लगती, मुझे हर पार्टियों में रोक लगाई जाती है, मुझे घूमने जाऊं तो रोका जाता है, मेरी मम्मी बहुत खराब है। मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, इससे अच्छी मम्मी कोई। बोले मुझे ऐसी मम्मी नहीं चाहिए। मैंने कहा एक बात सुन तो ले। बोले क्या? मैंने कहा तेरे जैसी मम्मी अच्छी कोई नहीं हो सकती है। बोले इतनी पाबंदी लगाती है, मोबाइल करूं तो देखती है किससे बात कर रही है, क्या मैसेज कर रही है, मुझे लॉक करके रखना पड़ता है मोबाइल। मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी बहुत अच्छी है। बोले क्यों? परेशान करती है मुझे रात दिन। मैंने कहा परेशान नहीं करती। मैं बेटियों से पूछना चाहता हूं कि तुम लोग बाजार जाते हो ना, यदि एक हीरा लेकर आओ, हीरे का नग डायमंड, कहाँ रखते हो मेरे भाई? अंगूठी जब नहीं पहनना है तो रखते कहाँ हो उसे? बोलो। ऐसी जमीन पे डाल देते हो, कचरे के डिब्बे में डाल देते हो, खुला फेंक देते हो, उसे एक डिब्बी में रखते हो, डिब्बी के ऊपर एक डिब्बा और होता है, उसके बाद एक तिजोरी होती है, उसमें लॉकर होता है, लॉकर के अंदर लॉकर होता है, वहाँ रखा जाता है ना। सही पक्का है? बोलो। संभाल के रखते हो ना, या बैंक में संभाल के रखोगे? और एक बात बताओ, बाजार जाओ और आलू प्याज की सब्जी खरीद के लाओ, उसे कहाँ रखते हो? तिजोरी में? लॉकर में? कहाँ रखते हो? डोलची में डाला रहता है। ध्यान रखना, एक बात याद रखो मेरे देश की बेटियों, लड़के साग भाजी हैं, तुम डायमंड हो। ध्यान रखिए। एक बात बताओ, हीरे को संभाला जाता है या घास फूस को संभाला जाता? नाराज मत होना रे कि हम तो साग भाजी हो गए। ध्यान रखना, यदि तुम पर पाबंदी लगी है तो बेटियों तुम उस घर का हीरा हो। हीरा, ध्यान रखिए, और हीरे को खुला नहीं छोड़ा जाता है, हीरे को संभाल करके रखा जाता है। ध्यान रखिए, तुम घर की इज्जत हो, एक घर की नहीं दो घर की इज्जत हो। वो बताओ, यदि तुम्हारी मम्मी पाबंदी लगाती है तो अब बताओ हकीकत में मम्मी अच्छी है या खराब है? बोलो, एक स्वर में बोलो। अच्छी है ना? तो अब तो नाराज नहीं होगी मम्मी से, क्योंकि तुम क्या हो? अरे जम से बोलो गौरव से कि हम हीरा हैं, जान हम डायमंड हैं अपने घर का। और ये ज्यादा गड़बड़ करे ना तो कहना तुम तो